नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 50वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में लेआउट को WRRBDI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेतक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने लेआउट को LAYOUT लेआउट को इन्होंने लिखा WRRBDI। सबसे पहले हम यही पता लगाएंगे कि इसमें हमारा कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। L आपका 12 पर आ जाएगा, A 1 पर, Y 25 पर, O 15 पर, U 21 पर, T आपका 20 पर आ जाएगा। इसी प्रकार W 23 पर, R 18 पर, R 18 पर, B आपका 22 पर, D आपका 4 पर, I कितने 9 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, क्रॉसिंग मेथड का यूज करके, यानी इन्होंने लास्ट से चले हैं। फिर क्या हो रहा है, 21 से 18 हो रहा है, यानी -3 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, 15 से 18 +3 हो रहा है। इसी पैटर्न को यदि हम फॉलो करें तो 1 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों +3 हो रहा है, 12 से 9 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। यानी इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो पैटर्न हो रहा है दोस्तों +3 और -3 का पैटर्न इसमें हमारा अप्लाई हो रहा है। अब एक बार आपको पैटर्न पता चल गया, उसके बाद आपसे जो पूछा है उसका उत्तर आप बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि चेतक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे के आपका कितने पर होता है दोस्तों, 11 पर। 11 में अब हमें क्या करना है, 3 को ऐड करना है। तो हम 11 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, 14 पे लेटर आ जाएगा N। इसी प्रकार A आपका 1 पर होता है। यदि हम 1 में दोस्तों क्या करेंगे, 3 को कम करेंगे। 3 को कम करने का मतलब A आपका कितने 27 पर भी आता है। ABCD आपकी 26 पर खत्म हो जाती है, अगेन आपका A 27 पर आ जाता है। तो जब आप 27 में से 3 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों आपका 24। 24 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, X। तो अब आपको दोस्तों देखना है NX कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे NX कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। NX दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी हमारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आसान भाषा में समझे, हमें यहाँ पर सबसे पहले पता लगाना है कि इन्होंने 27 का संबंध 125 से किस पैटर्न के आधार पर दिया है। तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे कि 343 का संबंध किससे होगा। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें क्या है दोस्तों, सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो हमें किसी ना किसी का क्यूब नजर आ रही है। 27 दोस्तों आपका 3 का क्यूब होता है, 25 दोस्तों आपका 5 का क्यूब होता है, 343 आपका 7 का क्यूब होता है। अब देखिए हमारी श्रृंखला यहाँ पर क्या चल रही, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। अगले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 का क्यूब आएगा। तो 9 का क्यूब दोस्तों आपका कितना होता है, 9 9 नेम 81, 81 नेम कितना होता है आपका 729, कितना होता है 729। यानी 343 का संबंध किससे होना चाहिए, 729 से होना चाहिए, तभी जो हमारा प्रश्न है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अब आपको देखना है 729 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 729 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी हमें यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुप्त संख्या पर आधारित जीडी का आपका प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आपकी ट्रिक क्या होती है, आपको देखना है इसमें बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपने देखा तो सबसे नीचे 28 दिया गया, 81 दिया गया, 50 दिया गया। यानी अब हमें क्या करना है, यही बड़ी वाली संख्या बनानी है। ऊपर जो संख्या दी गई उनसे हमें जोड़ घटाओ गुणा भाग कोई भी पैटर्न अप्लाई करके हमें क्या करना होता है, जो बड़ी बड़ी संख्या दी गई होती है उन्हें हमें यहाँ पर बनाना होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 7 और 3 से 28 बनाना है। यदि हम क्या करें दोस्तों, 7 की गुणा लगा दे 3 में, 7 की गुणा लगा दे 3 में, तो 7 में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 21। और इसी 21 में यदि हम यहाँ पर 7 को ऐड करके देखें तो हमें यहाँ पर 28 देखने को मिल रहा है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि सेम पैटर्न यही लाइन, ये वाली लाइन में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे 9 की गुणा लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों 8 में। 8 नेम आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 72। 72 में यदि हम यहाँ पर 9 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 81 देखने को मिल जाएगा। यानी हमारा दोस्तों इसमें पैटर्न जो अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो दो संख्या देगी इनकी दोस्तों गुणा लगा रहे हैं और ऊपर वाली संख्या को यहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दोस्तों संख्या देखने को मिल रही है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या रखनी है। यदि हम यहाँ पर ऑप्शन में से रखें, ऑप्शन ए में क्या 9 दिया गया, यदि हम यहाँ पर 9 को रखें तो 5 नेम दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 की गुणा यदि हम लगाएंगे यहाँ पर 9 में तो 5 नेम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 45। 45 में यदि हम इसी 5 को ऐड कर दें तो हमें दोस्तों यहाँ पर 50 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया। यानी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी हमें दोस्तों बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के कौन कौन से अक्षर आएंगे। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेटर सीरीज से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैटर्न को ढूंढना होता है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एफ के बाद क्या दिया गया, यू दिया गया है, फिर यहाँ पर क्या ओ दिया गया है, फिर एल दिया गया है, फिर एफ दिया गया है। यदि हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो सबसे पहले एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है। इसी प्रकार दोस्तों ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। अब हमें यहाँ पर दोस्तों एफ का विपरीत बताना है। एफ का विपरीत दोस्तों क्या होता है, यू। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन यू से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा यू से स्टार्ट है। यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने संबंध दिया एफ सी सी का संबंध इन्होंने दिया यू एफ एच से। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एफ का जे तो आपका विपरीत आ गया, सी आपका 3 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है, यानी +3 यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया है। इसी प्रकार सी आपका कितने पर होता है, 3 पर होता है, एच आपका 8 पर है, यहाँ पर दोस्तों +5 अप्लाई किया है। अब हम देखेंगे क्या यही पैटर्न आगे भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब हम देखेंगे ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसी प्रकार आई आपका 9 पर आ जाएगा, 9 में 3 को ऐड करेंगे 12 पे आपका एल आ जाएगा। इसी प्रकार एस आपका 19 पर होता है और एक्स आपका 24 पर होता है। 19 में कितना ऐड करें, 24 हो जाए, तो 19 में यदि हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 24 हो जाएगा। यानी हमारा जो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो पहला लेटर उसका तो हम विपरीत लिख रहे हैं और दूसरा लेटर में +3 कर रहे हैं और जो तीसरा लेटर उसमें हम यहाँ पर +5 कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता लगाना है कि एफ ओ सी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एफ का विपरीत। तो एफ का विपरीत आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, यू। एफ का विपरीत क्या होता है, यू। आप इसको याद कर सकते हैं फ्यूल से आप याद कर सकते हैं एफ का विपरीत क्या होता है, यू। वो आपका 15 पर आ जाएगा, सी आपका 3 पर आ जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 में 3 को ऐड करना है। 15 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18। 18 पर लेटर आ जाएगा आर। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 3 में 5 को ऐड करना है। पहले हमने क्या करा, 3 को ऐड कर दिया, अब हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे। जब आप 3 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, 8 पे लेटर आ जाएगा दोस्तों आपका एच। यानी आपका सही जवाब निकल के आ चुका है यू आर एच, जो कि हमने केवल एक लेटर से ही निकाल दिया था। तो आपको इसमें इतना करने की जरूरत नहीं था। आपने देखा यहाँ पर विपरीत वाला पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ पर सीधे टिक कर सकते हैं। यदि 2 ऑप्शन हमारे यू से स्टार्ट होते तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते, वरना हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत है जबकि एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्गीकरण से संबंधित। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होता है, 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, इसमें दोस्तों एक ऑप्शन भिन्न होता है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन को चुनना होता है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसमें जो लेटर वाले ऑप्शन हमें दिए गए तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम असंगत का पता लगा पाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखा, तो सबसे पहले ए में ए दिया गया, ए आपका 1 पर होता है। उसके बाद क्या ई दी गई है, ई आपका 5 पर होता है, आई आपका 9 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो आर आपका दोस्तों 18 पर होता है, बी आपका 22 पर होता है, जेड 26 पर होता है, डी 4 पर होता है। तीसरा ऑप्शन हमने यहाँ पर देखा तो एस 19 पर होता है, बी 22 पर होता है, जेड 26 पर होता है, डी 4 पर होता है। चौथा ऑप्शन हमने देखा तो सी हमारा 3 पर होता है, जी 7 पर, के 11 पर, ओ 15 पर होता है। अब देखिए इस प्रश्न को आप पलक झपकते ही कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर 2-2 लेटर में यहाँ पर पैटर्न पता लगाएंगे। यहाँ पर हमने देखा तो 1 से 5 +4 हो रहा है, 18 से 22 यहाँ पर भी दोस्तों +4, 19 से 22 यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है,
3 से 7 यहाँ पर दोस्तों +4। तो आप सभी को यहाँ पर पता लग गया होगा कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन अलग है। सब में दोस्तों क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है उसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। अमित पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करके अपने कार्यालय पहुंच जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन साइंस से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी होती है। मैं अपने हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों यही ट्रिक अप्लाई करता हूँ। तो आपको दोस्तों ये ट्रिक याद कर लेनी है। इसी ट्रिक पर आधारित इस चैप्टर के मोस्टली प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या है, यहाँ पर ट्रिक है उत्तर, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है पूरब, उसके बाद क्या लिखना है आपको, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। आपको दोस्तों ये बिल्कुल रट लेनी है। इसी ट्रिक पर आधारित दोस्तों इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पर याद कर लिया उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब आप एक ही लाइन को पढ़िए। अमित दोस्तों क्या हो रहा है, पूरब की ओर अमित कहाँ चल रहा है, पूरब की ओर कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। तो हम यहाँ पर पूरब में 20 मीटर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों बायां ये होगा और दायां इसका इधर होगा। अब वो क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है, कितना 10 मीटर चलता है। आगे बढ़ेंगे, फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो हम यहाँ पर इसको 20 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर, दाएं मुड़ेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, 10 मीटर की दूरी तय करके अपने कार्यालय 10 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अंत में क्या मुड़ता है, बाएं। तो बायां क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी हम दक्षिण में, तो बायां यहाँ पर आ जाएगा। कितना चलता है वो, यहाँ पर 20 मीटर चलता है। और उसके बाद क्या होता है, अपने कार्यालय पहुंच जाता है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अगर इसमें हमसे दिशा पूछ ले, दूरी पूछ ले, हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना है। उत्तर और दक्षिण यहाँ पर 10 दिया गया, यहाँ पर 10 दिया गया, जी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चा क्या, केवल और केवल पूर्व। अगर हमसे यहाँ पर दिशा पूछ लेता तो हम यहाँ पर आसान तरीके से कह सकते हैं जो दिशा है वो अपने आरंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। हमसे क्या पूछी, दूरी। तो हम क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेंगे। 20 और 20 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। यानी वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 60 मीटर की दूरी पर है। तो अब आपको देखना है 60 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 60 मीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में पासा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना है जो पासा दिए गए हैं इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है। कॉमन हम संख्या क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पासा का कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने के लिए आपको कॉमन संख्या ढूंढनी होती है। हमने यहाँ पर दोस्तों देखा 3 इसमें भी दिया गया, 3 इसमें भी दिया गया। अब जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज पासा को रोटेट कर देते हैं, यानी घुमा देते हैं। जब हम इसको पासा को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार दोस्तों जब हम इसको घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। यानी ये आपस में क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6। तो अब आपको देखना है 6 कहाँ पर दिया गया। हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, 6 का विपरीत पूछा था। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। तो अब आपको देखना है 3 कहाँ पर दिया गया है। 3 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। एक निश्चित कोड भाषा में मिनट को 47-35 लिखा जाता है, टाइम को 54-83 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इससे आसान कोई प्रश्न भी आपका होता भी नहीं है। अब देखिए हमसे यहाँ पर पूछा ई को कैसे लिखा जाएगा। हमें क्या करना है, जो यहाँ पर मिनट दिया गया, यहाँ पर टाइम दिया गया, इसमें हमें कॉमन देखना होता है। तो मिनट और टाइम में हमने यहाँ पर देखा TIM, हमने यहाँ पर देखा TIM, इसमें भी दिया गया TIM, इसमें भी दिया गया। यानी इन दोनों में कोई 3 संख्याएं कॉमन होंगी। इन दोनों में कोई 3 संख्या दोस्तों क्या होंगी, कॉमन होंगी। क्या होंगी, 3 संख्या कॉमन होंगी। हमने यहाँ पर देखा 3 इसमें दिया गया और 3 इसमें दिया गया। हमने यहाँ पर कट कर दिया। 4 इसमें दिया गया, 4 इसमें दिया गया, यहाँ पर 4 इसमें दिया गया, 4 इसमें दिया गया। हमने यहाँ पर इसको भी कट कर दिया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा 5 इसमें भी दिया गया, 5 इसमें भी दिया गया। अब देखिए 3 हमने यहाँ पर लेटर को हटा दिया। जो TIM का कोड था वो हमने यहाँ पर हटा दिया। अब हमारा यहाँ पर ई बचा और यहाँ पर क्या बचा 8। यानी हम कह सकते हैं जो ई का कोड होगा, ई को किससे कोड करा है, इन्होंने 8 से कोड करा है। तो अब आपको देखना है 8 कहाँ पर दिया गया है। 8 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये दोस्त हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आजकल जीडी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आपकी परीक्षा में और काफी ज्यादा आपके प्रश्न ऐसे आसान होते हैं। अब देखिए, हमें जो प्रश्न आकृति दी गई, हमें क्या करना है, इस प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में ढूंढना है कि यह प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में होगी। हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहली आकृति हम यहाँ पर देखेंगे। हमने यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा तो इतनी आकृति हमें यहाँ से मिली। यदि हम यहाँ पर इसको पूरा त्रिभुज बना दें तो हमें यहाँ पर त्रिभुज देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ें और इस प्रकार दोस्तों यदि हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर रोटेट कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की भी आकृति देखने को मिल गई। और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर कोई यहाँ से क्या इस प्रकार की आकृति निकली तो इसको इस प्रकार की आकृति निकालेंगे और यहाँ पर इसको इधर कर देंगे। यानी यहाँ पर जो हमारी प्रश्न आकृति वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में पूरी तरह से मिल रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें यहाँ पर बाकी आकृति को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं। जब हमें यहाँ पर आकृति पहले ही ऑप्शन में मिल जाए तो हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। इससे केवल आपका समय ही बर्बाद होगा। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी आसान भाषा में समझे तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।